नाजरीन, वालिदैन बच्चों के सर पर साइबान की तरह साया किए होते हैं और बच्चों को मुआशरे के रवैयों और मुश्किलात से बचाते हैं। कई बार ऐसे मौके भी सामने आते हैं कि जब औलाद वालिदैन की दुश्मन हो जाती है, तो कई बार ऐसा भी नजर आता है कि वालिदैन अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। आखिर क्यों वालिदैन बच्चों पर ढाते हैं जुल्म? क्या वजह है कि वालिदैन ही अपने बच्चों की जिंदगी छीन लेते हैं? आज भी ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है। बाप ही औलाद का कातिल बन गया। चीचावतनी में एक लड़की की मिली है खेतों से तशद्दुद ज़दा लाश। 2 दिन से लापता होने वाली लड़की को किसने किया था कत्ल? वालिदैन ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस और वरसा लड़की को ढूंढ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने मकतूला के वरसा को ही हथकड़ियों में जकड़ दिया? क्या बाप अपनी बेटी का कातिल है? क्या था मामला? क्यों बाप और बहनोई को लगी हैं हथकड़ियां? जी, ये हमें 13 दिसंबर को तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब एक इत्तला मिली कि एक लड़की सादिया नामी, जिसकी उम्र पता थी, और उसकी लाश जो है वो अब खेतों से मिली है, जिस पे फौरी तौर पे मौके पर पहुंचे हम, और इब्तदाई तौर पे तमाम जो है वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट की गई, जितनी भी हमें शवाहिद इकट्ठे हो सकते थे। इसके बाप जो है हफीज़ को ये शक था कि लड़की का किसी लड़के के साथ उधर मुकामी तौर पर कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, जो कि इसके बाप को बुरा लगता था, और इसने कई दफ़ा अपनी बच्ची को इसमें रोकने की भी कोशिश की। तो इसी रंज की बुनियाद पर इसने लड़की के बहनोई के साथ मिलके एक ड्रामा रचाया, एक प्लान बनाया, और प्लान के तहत लड़की को पहले इसने नशावर चीज़ दी। नशावर चीज़ देने के बाद इसका गला दबाया। गला दबा कर लड़की जब बेहोश हुई तो उसके बाद गला दबाने के बाद इन्होंने उसको कत्ल किया। कत्ल के बाद लड़की की लाश को है इन्होंने करीब ही अपने घर के करीब एक फसल है, मकई की फसल, उसमें इन्होंने फेंक दिया। नाजरीन, पुलिस के मुताबिक बाप ने अपनी जवान बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को जब लड़की की लाश खेतों से मिली थी तो पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था। पुलिस नहीं जानती थी कि असल मुल्जिमान कौन है। और जिसपे फौरी तौर पे सादिक बलोच साहब, जो हमारे DPO साहब साहिबाल हैं, उनकी हिदायत पर DSP साहब चीचावतनी साजिद महमूद बुंदल साहब की ज़ेरे निगरानी एक जॉइंट टीम बनी, जिसने दिन रात मेहनत करके इसके असल कातिल जो हैं उन कातिलों तक पहुँचे। और ये जब कत्ल का जो तमाम ड्रामा था, जब ये सामने आया तो पता चला कि लड़की का जो बाप है, जो बालक बच्ची थी, इसने अपने रिश्तेदारों से लेके पाला था इसको, इसी ने ही अपने बहनोई के साथ मिलके, लड़की के बहनोई के साथ मिलके इसको कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक वरसा ही कातिल निकले। बाप और बहनोई ने मिलकर जवान लड़की को महज शक की बुनियाद पर कत्ल किया और लाश खेतों में फेंक दी। 2 दिन बाद जो लड़की का बहनोई था, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, जिसने अपने तौर पे ये इंकशाफ किया कि मैं गुज़र रहा था तो मुझे पता चला कि ये लाश मकई की फसल में पड़ी हुई है इब्तदाई तौर पर, लेकिन हम इसको एविडेंस के साथ देखना चाह रहे थे। तो जब उसने बताया कि ये लाश पड़ी है तो उसको बयानात में तज़ाद पाया गया।
और उसी के बयान पर जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि ये इन्होंने ही मिलके लड़की को कत्ल भी किया था और दोनों ने लड़की की लाश को खेतों में फेंका। दो दिन गुजर गए तो इन्होंने खुद से ही 15 पर कॉल कर दी कि हमें लड़की की लाश मिल गई है। ये पहले तो एक ब्लाइंड मर्डर था और इस पर इब्तदाई तौर पर तो हम भी इसको बड़े और तरीके से देख रहे थे कि ये एक जवान लड़की है, इसकी लाश मिली है। तो जब ऐसे जैसे जैसे ये चीज़ें चलती रहीं तो आगे हक़ाइक़ जो है वो सामने आए और ये तफ्तीश जो है वो मेरिट पर इसको यकसू किया जाएगा। दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। मज़ीद जो है इसके हम इस एंगल से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें आगे मज़ीद मुल्ज़मान भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नाजरीन, कहानी में नया मोड़ आने वाला है। मुल्जिमान बेनकाब होने वाले हैं, चौंका देने वाले हकाइक आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लावारिस लाश बरामद होने पर जुर्म की दास्तान का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस लावारिस लाश मिलने पर पुलिस हकाइक की तलाश में थी। पुलिस ने जब लाश की निशानदही करने वालों से सवालात किए तो उनके बयानात में तजाद था। शातिर मुल्जिमान ने 2 दिन पुलिस को भी चकमा दिए रखा। लाश खेतों में मौजूद रही और किसी को खबर तक न हुई। 2 दिन बाद वुरसा ने कानून से बचने के लिए लाश मिलने का ड्रामा रचाया, मगर नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। कातिल जितना भी शातिर हो, बेनकाब होकर ही रहता है। जी मेरा नाम सीम है। जी की हुई है, मैं तो हफीज़ ने दोवां ने जी असी की हुई है। वो जी मेरी कज़न भी सी, खाला दी बेटी सी, दूसरे रिश्ते दे विच जी मेरी उस साली भी लगती सी। ते जी वो बस इज्जत के मसले नजायज़ तल्लुकात सी उहदा अली डोगर दे नाल सर जी। ते इहदी वजह तो असी सर जी फिर हफीज़ ने ते प्लान मेरे नाल बनाया, बना के असी जी उन्होंने नशा दिता। नशा दे के ते सर जी उन्होंने ट्राली च पा के मुरब्बे लै गए। मुरब्बे जाके फसल दे विच छड़ दित्ती ते एक दिहाड़ी फसल दे विच पई रही, एक रात एक दिन पूरा। दूसरे दिन फिर जाके मुरब्बे प्लान बनया सी साडा, मैं रौला पा दिता जी, सादिया नूं कतल कर दिता, किसी ने सादिया नूं कतल कर दिता। बहनोई तस्लीम कर रहा है कि साथ मिलकर अपनी साली को गला दबाकर कत्ल किया है। कोई नहीं जानता था कि घर के अफराद ही जवान लड़की के कातिल हैं। सफ़ाक मुल्जिमान ने चेहरे पर हमदर्दी और अपनायत का लिबादा ओढ़ रखा था। सफ़ाक मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से लड़की को बेहोश किया और फिर उसका गला दबाकर उसको किया बेदर्दी से कत्ल। नाजरीन, सफ़ाक मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में भी वुरसा ने ही खेली है खून की होली। सफाकियत से बेटी की जिंदगी छीनने वाले इंतहाई चालाकी से पुलिस को भी चकमा दे रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। ऐसे सफ़ाक मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए जो अपनी अना और अपनी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए किसी की भी जिंदगी छीन लेते हैं। सारी गलबात होगी जी, 15 ते काल भी होगी सर जी। ते पिंड च भी पता लग गया, फिर रौला पै गया जी अब हुआ जी। असी बस हफीज़ ते मैं 2 बंदे हैं, असी नशा दिता होया। असी पहले हूँ नशा दे के माल वाले अंदर मझां वाले अंदर लिजा के सर ਉਹਦਾ गला दबा के ਉਹਦੇ हत्थ पैर ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। फिर गला दबाने तो बाद मक्की ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ बेहोश ना होई होवे।
ਫਿਰ ਉਸੀ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ख़त्म हो जाए। 2 दिन से गायब लड़की को वरसा ढूंढ रहे थे। पूरे इलाके में शोर मचा हुआ था और कातिलों ने किसी को जाहिर तक न होने दिया। बहनोई के मुताबिक लड़की के थे किसी लड़के के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल करने वाले कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ मेरा नाम है जी। सादिया ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਾदिया ਦਾ। ਸਾदिया ਜੀ ਅਲੀ ਡੋਗਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੀ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰ अली डोगन नहीं सी जी ठीक हो। बाप अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। बाप के मुताबिक उसने अपनी जवान बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया है। बाप अपनी बेटी के कत्ल को गैरत का नाम दे रहा है। उसके मुताबिक उसको शक था कि उसकी बेटी के किसी लड़के के साथ शर्मनाक ताल्लुकात थे। वो अपनी बेटी को मना करता था मगर वो नहीं रुकती थी। सफ़ाक मुलजिम ने अपने दामाद के साथ मिलकर अपनी बेटी के कत्ल की साजिश रचाई। एक तरफ बेटी को नशा देकर बेहोश किया, उसको भी शक नहीं उसके अपने उसकी जिंदगी के दुश्मन बन चुके हैं। सफ़ाक मुलजिम ने इंतहाई चालाकी से खेली दर्दनाक गेम। बेटी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश खेतों में फेंक दी। सफ़ाकियत का ये आलम कि लाश को भी खेतों में बांध दिया गया। 2 दिन लाश खेतों में रही। बेटी की गुमशुदगी का ड्रामा रचाने वालों ने लाश मिलने का भी ड्रामा रचाया था। पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की मगर सच्चाई बेनकाब हो गई। नाजरीन, एक और बेटी गैरत की भींट चढ़ गई। किसी मर्द की गैरत किसी इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है? जुर्म के इस दास्तान में यह सवाल एक बार फिर से हमारे सामने खड़ा है। कौन देगा इस सवाल का जवाब? मुआशरे के इस बेबसी पर चौंका देने वाली जुर्म की एक और दास्तान आपसे बयान करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।